हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेबी क्लासेज। आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट में 1.2 फलन के सारे क्वेश्चन करेंगे। 1.1 में केवल संबंध से क्वेश्चन थे, संबंध के प्रकार था, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग फलन 1.2 करेंगे। इसके पहले आपने अगर फलन के प्रकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, अदरवाइज 1.2 से शायद आपको समझ में नहीं आएगा, जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 1/x द्वारा परिभाषित फलन आर का मतलब वास्तविक संख्या में इस प्रकार है कि एकी व आच्छादक दोनों है। तो पहले हम ये समझेंगे, पहले रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। आपने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं जब आ जाती हैं तो क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें केवल एक ही नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, केवल रूट में हो और माइनस में नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या रूट में हो और माइनस में हो तो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स टू। एक्स का मान क्या दिया, 1/x दिया हुआ, तो यहाँ रखेंगे एक्स वन का मान 1/x1 इक्वल टू एफ एक्स टू का मान 1/x2। 1/x1 इक्वल टू 1/x2। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। जब इस प्रकार का दोनों x1 x2 बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है, एक ही फलन कहलाता है। तो लिखेंगे अतः यह एक ही फलन है। अब आपका एक ही फलन तो हो गया, अब हमको क्या करना है, आच्छादक फलन दिखाना है। आच्छादक फलन को हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले बनाएंगे हम लोग प्रांत, और ये क्या कहलाता है, सहप्रांत या परिसर। इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू क्या मान लेंगे, 1/x। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फलन क्या दिया हुआ है, r, और r का फलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 1। x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1/1 कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू 2 रखिए तो 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, सभी प्रकार के फलन क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। सब प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण क्या हो रहा है, प्रांत में बन रहा है। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। एक भी इसमें से छूटना नहीं चाहिए। अगर सभी स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं हम लोग, आच्छादक फलन कहते हैं। लिखेंगे इस प्रकार यह आच्छादक फलन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे हम लोग, कह रहा है यदि प्रांत आर को यन से बदल दिया जाए। आर का मतलब बता दिए आपको, रियल नंबर वास्तविक संख्या होता है, और यन क्या होता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। इसमें जो है 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग के नंबर आते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाता है। तो प्रांत के आर को एन से बदल देना है, जबकि जो सह प्रांत है, जो वाई वाला होता है, उसको क्या करना है, आर ही रहने देना है, उसमें बदलाव नहीं करना है। अब इसमें एकाकी और आच्छादक की जांच करना है, तो लिखेंगे एकाकी फलन की जांच। एकाकी फलन की जांच में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब एफ एक्स वन का मान कितना है, 1/x1 हो जाएगा, और एफ एक्स टू का मान कितना है, 1/x2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/x1 इक्वल टू 1/x2, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब ऐसे पहले भी कर चुके हम लोग, सेम तरीके से इसको भी कर देंगे। और ये क्या दिखाता है, एक ही फलन को दिखाता है। लिखेंगे इसलिए इसलिए यह एक फलन होगा। चलिए आगे आच्छादक देखेंगे हम लोग। आच्छादक में कैसे करेंगे, लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/x, तो मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई।
एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, और अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्रांत और परिसर बनाएंगे, ये हो गया आपका प्रांत और ये हो गया आपका सप्रांत या परिसर। और इसमें अब क्या दिया हुआ है, फलन क्या दिया हुआ है इसमें एन आर दिया हुआ है, मतलब जो प्रांत है वो एन है और जो आपका सप्रांत है वो क्या है आर दिया हुआ है। ये आपका प्रांत है और ये आपका सप्रांत, ये एन दिया हुआ है और ये आर दिया हुआ है। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ले लें, वाई की वैल्यू क्या ले लें एक ले लें, तो यस इक्वल टू क्या है 1/y है, तो यहाँ भी एक हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे हम वाई की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रांत क्या करना था नेचुरल नंबर से चेंज करना था। प्रांत क्या दिया था नेचुरल नंबर, पहले क्या था रियल नंबर था, अभी क्या हो गया है नेचुरल नंबर हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम 2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये 1/2, और ये 1/2 क्या है नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 3 भी ले लें तो इधर क्या हो जाएगा ये 1/3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। चलिए आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन ऐसे होंगे इसमें कि आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी जो रखने पे क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन हमको ऐसा एक भी नंबर मिल जाए जिसपे क्या हो जाए नेचुरल नंबर नहीं आए, तो नहीं वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा मान्यता किसको देंगे नहीं वाले को। अगर 10 रख रहे हैं सभी क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन अगर एक भी ऐसा रख दियो क्या हुआ नेचुरल नंबर नहीं आया, तो उसको आच्छादक फलन नहीं माना जाएगा। मतलब इसका प्रतिचित्रण जो है प्रांत में नहीं है। 10 हो जाए लेकिन एक भी ना हो तो उसको क्या मानेंगे आच्छादक नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है फलनों की जितने भी फलन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिया हुआ क्वेश्चन, इन सभी में एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है हमको। एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फलन जो है दिया है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4, काउंटिंग के जो भी नंबर होते हैं कहाँ तक इनफाइनाइट अनंत तक जो भी नंबर होते हैं क्या कहलाते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो एफ x1 का स्क्वायर इक्वल टू एफ x2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोनों का अगर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, और ये क्या कहलाता है अगर x1 बराबर x2 आ गया तो क्या कहलाता है ये एक एक ही फलन होगा। मतलब इसमें क्या हो गया पहले वाले में एक ही फलन होगा। अब हम लोग आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं। इसमें आच्छादक फलन की जांच लिखेंगे, आच्छादक फलन की जांच लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर यक्स को यहीं पर रोक लें स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा वाई रूट में आ जाएगा, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा रूट वाई। चलिए प्रांत और परिसर चित्र के माध्यम से देखते हैं इसको। ये हो गया प्रांत और ये हो गया सप्रांत, दोनों में फलन दिया हुआ है क्या एन एन, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे है एक्स और ये क्या है वाई, और यक्स बराबर क्या है रूट में वाई। अगर यहाँ पे एक ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 1, क्योंकि यक्स का मान क्या है रूट वाई है। अगर वाई 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, तो रूट 1 का बाहर निकाल क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर वाई का मान 2 ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 ले तो क्या हो जाएगा रूट 3 आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा है प्रांत और सप्रांत दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रांत में क्या आ रहा है ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे
प्रांत में सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे यन का यन से दिया हुआ था फलन, और यहाँ पे जेड से जेड दिया हुआ है। पहले जेड का मतलब समझते हैं। जेड क्या दिखाता है? जेड जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। जेड इंटीजर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक बोलते हैं। इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, जैसे +1, +2, +3, +4, और जीरो भी आएगा। और साथ ही साथ निगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट जाएगा, निगेटिव में इनफाइनाइट तक जाएगा, और साथ ही साथ क्या आता है इसमें? जीरो भी आता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसको जेड से हम लोग दिखाते हैं। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे एकेकी फलन की जांच। एकेकी फलन की जांच करेंगे हम लोग। लिखेंगे f(x1) = f(x2)। अब देख रहे हैं सेम कॉमन चीज चलती आ रही है, पिछले क्वेश्चन से ही सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं एकेकी फलन में। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं। f(x1) का मान क्या है? x² दिया हुआ है, तो x1 का स्क्वायर = f(x2) का मान क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। यहाँ पे f से f हट जाएगा, क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। दोनों का रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा? x1 = x2। अगर दोनों बराबर आ गया तो ये क्या कहलाता है? एकेकी फलन। एकेकी फलन होगा। अब हम लोग आच्छादक फलन की जांच करेंगे। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। इसमें हमको दिया हुआ है क्या? f(x) = x²। लिखेंगे माना f(x) = क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y = x²। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y रूट में आ जाएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे वैसे सेम जा रहा है ये भी। कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पे क्या था? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या था, यहाँ पे क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। केवल डिफरेंस इतना ही है, बाकी सब सेम सेम है। तो ध्यान से समझेंगे, प्रोसेस सही रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो समझने का प्रयास करें, रटना नहीं है। चलिए देखेंगे, इसमें प्रांत बनाएंगे और यहाँ सब प्रांत बनाएंगे। इनका फलन क्या दिया हुआ है आपका? z(2)z दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ये प्रांत x होता है और सब प्रांत को y मान लेंगे। और x = क्या निकाले हम लोग? √y। यहाँ पे देखेंगे x = क्या निकाले हम लोग? √y निकाले हैं। अगर y की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ भी क्या होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2। और यहीं पे क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक अब नहीं रह जाएगा। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। अगर 3 भी लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? करीब 3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है। हमको केवल एक ही अगर नहीं प्रतिचित्रण मिलेगा सप्रांत का प्रांत में, तब भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आच्छादक फलन नहीं है। लेकिन एक दो और एग्जाम्पल भी आप दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या लिखेंगे? वही सेम लैंग्वेज लिखेंगे। लिखेंगे सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। इस प्रकार इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या होगा? एकेकी और आच्छादक की जांच हो गई। एकेकी तो हुआ है लेकिन आच्छादक यहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? f(x) = क्या दिया हुआ है? x²। और फलन दिया हुआ है क्या है? रियल नंबर का रियल नंबर से दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर था, यहाँ इंटीजर था, और यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले लिखेंगे एकेकी फलन की जांच। तीसरा कर रहे हैं हम लोग एकेकी फलन की जांच। दिया है f(x)
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स टू का स्क्वायर, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। यहाँ से दोनों का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। और ये क्या दिखाता है कि यह एकेकी फलन होगा। अब हम आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई। यह क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे यक्स को यहीं रख दें, स्क्वायर हटाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वाई। अब हम फिगर के माध्यम से सॉल्व करेंगे, चित्र के माध्यम से। ये क्या आपका प्रांत और ये आपका सप्रांत या परिसर। फलन दिया हुआ है क्या, ये भी आर है और ये भी आर है, ये दिया हुआ है। ये यक्ष है प्रांत और सप्रांत क्या है, वाई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या निकाले हम लोग, यस इक्वल टू क्या निकाले हैं, रूट वाई, तो यस इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट वाई। अगर वाई का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये √2। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे -3 ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट में -3। और आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे वास्तविक संख्या कभी भी रूट में माइनस में नहीं होती है। अब ये भी बताए थे आपको, अगर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण हो रहा है प्रांत में, लेकिन अगर एक भी नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे, नहीं वाले को ज़्यादा मान्यता देंगे और वह आच्छादक फलन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे एक का एक से बन रहा है, इसका भी बन रहा है, लेकिन इसका इससे नहीं बन रहा है। यहाँ पे इसका इससे यहाँ पे फलन नहीं बन रहा है, ये क्या हो गया, रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे वही सेम लाइन बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार लाइन है, हर जगह काम आएगी आपको। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्या हो गया, एकेकी और आच्छादक की जांच हो गई। यहाँ भी एकेकी था लेकिन आच्छादक नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, और फलन नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फलन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू। तो पहले हम जांच करेंगे एकेकी फलन की जांच। एकेकी फलन की जांच, एकेकी फलन की जांच करेंगे हम लोग। लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एफ एक्स टू का क्यूब। यहाँ हो जाएगा एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब, दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। और ये क्या दिखाता है, एकेकी फलन फलन होगा। अब आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं हम लोग जांच करेंगे आच्छादक फलन की। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यू दिया हुआ है। लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स पे क्यू। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स पे क्यूब। अगर यक्स इक्वल टू निकालेंगे क्या हो जाएगा, वाई पे पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से क्यूब रूट हटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई पे पावर 1/3। इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, प्रतिचित्रण कैसा होगा इसका ये देखते हैं हम लोग। प्रांत और परिसर बनाएंगे, ये हो गया प्रांत और ये हो गया सप्रांत या परिसर।
फलन क्या दिया हुआ है इसमें? फलन दिया हुआ है, फलन इसका दिया हुआ है n टू n दिया हुआ है। फलन इसका दिया हुआ है n से n में इसका फलन दिया हुआ है। दोनों क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होने चाहिए। ये यक्स है और ये वाई है। और हम लोग क्या निकाले हैं? x इक्वल टू वाई पे पावर 1/3, यस इक्वल टू वाई पे पावर 1/3। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या ले लें, एक ले लें, यहाँ पे एक ही आएगा, किसी भी वन पे पावर कुछ भी हो, वन ही आता है। लेकिन अगर यहाँ पे टू ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू पे पावर 1/3। अगर थ्री ले लें तो क्या हो जाएगा? थ्री पे पावर 1/3 हो जाएगा। और ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे, सेम वही लाइन लिखेंगे यहाँ भी, जैसे पहले लिखते हैं हम लोग, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। इसमें भी जांच हो गया आपको, एक ही फलन तो हो गया है लेकिन आच्छादक फलन नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का, पांचवा। इसमें भी दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एस पे क्यू, और यहाँ पे फलन क्या दिया हुआ है? जेड टू जेड दिया हुआ है। और जेड आपको बता चुके हैं क्या होता है? पूर्णांक होता है। सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन जाएगा, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, लिखेंगे दिया है, दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यू, और क्या दिया हुआ? फलन है जेड से जेड दिया हुआ है। सेम वही पैटर्न है। यहाँ लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एक्स वन कितना है? एक्स पे क्यू है, एक्स वन का क्यू इक्वल टू एफ एक्स टू भी क्या होगा? एक्स टू का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, वैल्यू तो रख ही दिए, एक्स वन का एक्स वन क्यू और एक्स टू का क्यू, वैल्यू रख दिए हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स वन का क्यू इक्वल टू एक्स टू का क्यू। दोनों का रूट निकालेंगे, रूट क्यूब रूट निकालेंगे। रूट तो निकालेंगे नहीं, स्क्वायर नहीं है, पावर 3 चला है, तो क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब ये कब होता है? जब वो एक ही फलन होगा। लिखेंगे यह एक ही फलन होगा। आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं हम लोग। आच्छादक फलन की जांच लिखेंगे, आच्छादक फलन की जांच। सेम वही पैटर्न फिर लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यू, तो लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 3। अगर यहाँ से एक्स पे पावर 3 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई पे क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब प्रतिचित्रण के माध्यम से दिखाएंगे कि इसका सभी प्रकार का प्रतिचित्रण बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। लिखेंगे ये हो गया आपका प्रांत और ये हो गया सप्रांत। फलन दिया हुआ है जेड टू जेड दिया हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। यस इक्वल टू क्या निकाले हम लोग? वाई पावर 1/3, यहाँ रखेंगे वाई पावर 1/3। अगर यहाँ वाई की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा। और ये एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा दिख गया कि प्रांत दिया हुआ है और सप्रांत दिया हुआ है और इसका प्रतिचित्रण नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जेड दिया हुआ है। और जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो लिखेंगे सेम वही लाइन फिर चिपका देंगे यहाँ पे। उस लाइन को रख लीजिए, बहुत ही काम आएगा आपके, हर जगह वही लिखना है। जब भी कभी नहीं बनेगा तो सेम वही पैटर्न लिख देंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा फिर भी वो लाइन लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। लिखेंगे सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पे
अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो अगले क्वेश्चन अपने आप से करने का प्रयास करिए। सभी क्वेश्चन देखिए नहीं, अपने भी लगाइए और फिर मैच कराइए क्या आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल देखने से मैथ नहीं आता, उसको आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, तब जाके आपको मैथ आएगा। इस प्रकार ये देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन था, ये पांचों क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू है, अगर कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इस एक्स का मतलब क्या होता है, जो एक्स का मान होगा ये क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, या माइनस में भी हो सकता है, -1, -2, -3। मतलब ये पॉइंट में नहीं आएगा, ये वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी। कुछ भी होगा अंदर वैल्यू, एक पूर्णांक बाहर निकल के आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दें हम, जैसे हम लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए 1.2 लिख दिए, तो ये 1.2 क्या है, इसको 1.2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके पहले जस्ट क्या आएगा, 1.2 के जस्ट पहले क्या आएगा, मान लीजिए 1 यहाँ पे है तो 1.1, 1.2 यहीं पे जाएगा, तो 1.2 के जस्ट पहले कौन सा पूर्णांक आएगा, एक आएगा, तो इसको 1 लिखेंगे। या मान लीजिए अगर 1.9 भी लिखा हो यहाँ पे, तो 1.9 कहाँ आएगा, नियर अबाउट यहाँ आएगा, 2 के नजदीक में आएगा, इसको भी क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ गया 2 के आगे, उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, पूर्णांक 2 होगा, उसी को लेंगे, पॉइंट में वैल्यू नहीं लेते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे एक ही फलन की जांच, इसको साइड में कर देते हैं हम लोग। एक ही फलन की जांच लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ है, लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है इसमें, एफ फलन दिया हुआ है, R2 R दिया हुआ है, लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई मान ले तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू रूट ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा। अब इसका चित्र का माध्यम समझेंगे इसको, ये प्रांत और ये परिसर, ये आपका फलन दिया हुआ है, R2 R दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मान रखें हम लोग, ये एक्स होता है और ये वाई, और वाई इंटू क्या निकाले हम लोग, ब्रैकेट में एक्स, और इस ब्रैकेट का मतलब आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे हम लोग, या 1.1 रखें, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर 1.2 रखें तब भी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 1.1 रखें तब भी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर 1.8 रख दें फिर भी क्या आएगी, 1 ही आएगी वैल्यू। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, लिखेंगे x1 इक्वल टू नॉट x2, बराबर नहीं है। 1.1 रख रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, और 1.2 रख रहे हैं तब भी 1 ही आ रहा है। दोनों बराबर नहीं है, 1.1 और 1.2 बराबर नहीं है, x1 इक्वल टू नॉट x2, इसलिए यह एकेकी फलन नहीं होगा। आच्छादक फलन की जांच करते हैं हम लोग, लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। डायरेक्ट लिखेंगे, आप कोई इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चित्र बना चुके हैं, तो यहाँ से लिख देंगे। इस चित्र के माध्यम से दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए आच्छादक फलन नहीं होगा। क्योंकि सप्रांत में देखेंगे केवल एक ही है, और इधर कितने हैं, 3 है, अलग अलग नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये ना तो क्या होगा, एक ही होगा, ना ही आपका क्या होगा, आच्छादक होगा। और ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार क्या हो गया, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, फलन क्या दिया हुआ है, R2 R दिया हुआ है, और बताना है ये न तो एक ही है और न आच्छादक है, ये हमको बताना है। तो पहले समझेंगे मॉड एक्स क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में एक्स था, उसका मतलब समझाए थे, अभी समझिए मॉड एक्स क्या होता है। मान लीजिए यहाँ मॉड एक्स लिखा हुआ है, इसके बाहर जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, वो धनात्मक में होगी।
चाहे अंदर वो ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, बाहर क्या आएगी हमेशा धनात्मक पॉजिटिव नंबर ही बाहर आएगा। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ लिखा है -1 तो बाहर क्या आएगा, हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर लिखा है -2 तो बाहर आएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर अंदर केवल प्लस में 2 लिखा हुआ है तब भी वो बाहर आएगा, क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। मतलब मॉड से बाहर निकलने वाली संख्या हमेशा धनात्मक ही होती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। इसमें सिद्ध करना है हमको, न तो क्या है एकाकी है, न ही आच्छादक है। इसको लिखेंगे एकाकी एकाकी फलन की जांच। लिखेंगे दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, और फलन दिया हुआ है क्या आपका R2 R दिया हुआ है। ये आपका फलन दिया हुआ है। इसको हम लोग प्रतिचित्रण के माध्यम से सॉल्व करेंगे, चित्र बनाएंगे इसको, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। इसी चित्र के माध्यम से दोनों दिखाएंगे, एकाकी और आच्छादक दोनों दिखाएंगे। ये आपका हो गया प्रांत, ये हो गया सप्रांत। फलन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, R2 R दिया हुआ है। अगर मान लेंगे हम x इक्वल टू क्या मान लें, 1 मान लें, ये x होता है और ये y। यहाँ से एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई मानेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा। यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड में x। अगर यहाँ 1 ले लें तो क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे -1 ले लें तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि बताएं आपको, अगर मॉड में कोई वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, हमेशा धनात्मक ही आता है। तो 1 का तो 1 आएगा ही, और -1 का भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो लिखेंगे यह एकाकी फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें x1 इक्वल टू नॉट x2। अगर ये x1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और ये x2 -1 रखे तब भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, एकाकी फलन नहीं होगा। आच्छादक फलन में दोबारा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे सप्रांत, या लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। आच्छादक फलन की जांच, आच्छादक फलन की जांच लिखेंगे सप्रांत के प्रत्येक अवयव केवल धनात्मक प्रतिचित्रण कर रहे हैं, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सप्रांत जो है हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही रहेगा। इधर कोई भी संख्या माइनस प्लस कुछ भी लीजिए, ये हमेशा क्या आएगा, धनात्मक लाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, मॉड लगा हुआ है। मॉड से कोई नंबर बाहर निकलता तो हमेशा क्या दिखाता है, धनात्मक ही दिखाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा सिद्ध कीजिए कि आर फलन आर इस प्रकार दिया हुआ है, आर से आर फलन इस प्रकार दिया हुआ है कि जो एफ एक्स है यदि एक है, यदि क्या है, एक होगा कब, जब यक्स बड़ा होगा 0 से। एक कब होगा, जब यक्स क्या होगा, यक्स की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो हमेशा उसका मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर यक्स बराबर 0 होगा तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर यक्स का मान छोटा होगा 0 से तो क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो लिखेंगे पहला जांच करेंगे एकाकी, यहाँ पे जांच करना है, न तो एकाकी है न ही आच्छादक है। तो लिखेंगे दिया है, ये लिख लेंगे जो दिया है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, क्या है, R2 R फलन दिया हुआ है। चित्र बनाएंगे इसका, ये हो जाएगा आपका प्रांत, और ये हो जाएगा आपका सप्रांत हो जाएगा। यहाँ पे फलन दिया हुआ है R2 R, यहाँ पे फलन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, लिखेंगे वाई इक्वल टू 1। ये कब होगा, जब यक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। वाई इक्वल टू 0 होगा कब, जब यक्स का बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। और वाई का मान -1 होगा कब, जब यक्स का मान क्या होगा, छोटा होगा
जीरो से। चलिए ये होता है आपका यक्स और ये होता है वाई। अगर मान लीजिए अगर हम लोग यक्स का मान क्या ले लें, जीरो ले लें तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। अगर वन ले लें तो क्या होगा, वन होगा। अगर टू ले लें तब भी क्या होगा आपका, वन ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यक्स की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी इतनी भी हो जाए, वाई का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे, वन लेना है। तो यक्स का वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या लेंगे, वन लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस वन हो, तब क्या लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, अगर यक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी हो, एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी, माइनस वन ले लिए, तब उसकी वैल्यू एक्स का क्या हो जाएगी, अगर यस की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो वाई का मान क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस वन। क्या लेंगे, माइनस वन। अगर यहाँ पे माइनस टू होगा तब भी क्या लेंगे, माइनस वन ही लेंगे। अगर माइनस थ्री होगा तब भी क्या लेंगे, माइनस वन ही लेंगे। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमको, कि यह एक ही फलन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सप्रांत में एक ही अवयव का प्रतिचित्रण दो दो तीन तीन चार चार से अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक ही फलन नहीं होता है। एक ही फलन क्या कहता है, एक अवयव का प्रतिचित्रण एक ही अवयव से होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यह एकाकी फलन नहीं होगा, क्योंकि सप्रांत के कई अवयव के प्रतिचित्रण, सप्रांत के कई अवयव के प्रतिचित्रण, सप्रांत में कई अवयव के प्रतिचित्रण एक ही है, जो कि एक ही फलन नहीं होता है। आगे जांच करेंगे हम लोग आच्छादक फलन की जांच। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। इसमें सेम कंडीशन वही लिख देंगे यहाँ पे, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। लैंग्वेज थोड़ा फास्ट लिख रहा है भाषा को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। इसीलिए आप लोग इसको अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते रहिएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं उसको सुन के आप लोग लिखते रहिए, इससे आपको याद भी हो जाएगा। केवल सुनने से याद नहीं होगा, लिखेंगे तो आपको बेटर तरीके से याद होगा। इस प्रकार देखेंगे आप क्या सिद्ध कर दिए हम लोग क्वेश्चन में, क्या करा सिद्ध करने के लिए, न तो एक ही है न ही आच्छादक। और यहाँ पे दिखा दिया गया चित्र के माध्यम से कि यह न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग, क्योंकि ये फलन का पार्ट फर्स्ट है तो केवल 6 क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें पार्ट 2 में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और यह एक प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप आराम से वहाँ जाके देख सकते हैं, संबंध का भी है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू समुच्चय दिया हुआ 1 2 3, और बी का समुच्चय दिया हुआ है 4 5 6 7, और फलन आपको दे दिया है 1,4 2,5 3,6। इसमें पहला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ये एक्स और ये वाई। पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, प्रांत, और ये हो गया सप्रांत या परिसर। सिद्ध करना है क्या है, ये एक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये एफ है, फलन दिया हुआ है। फलन में एक्स और वाई का दिया हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। एक का फलन 4 दिया हुआ है, दो का 5 दिया हुआ है, और 3 का 6 दिया हुआ है, और 7 यहाँ पे परिसर में बच जा रहा है, या सात प्रांत में बच जा रहा है। ये आपका ए में 1 2 3 हो गया, और बी में क्या हो गया, 4 5 6 7 हो गया। एक का 4 से दिया हुआ है, दो का 5 से दिया हुआ है, 3 का 6 से दिया हुआ है। तो ये एक ही फलन होगा, क्योंकि सबका क्या हो रहा है, सभी प्रांत के अवयव का एक ही, सभी प्रांत के अवयव का प्रांत के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एक ही फलन होगा। सिंपल भाषा में समझिए, अगर सप्रांत, ये सप्रांत है, सप्रांत के एक अवयव का, सप्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत के अगर एक ही अवयव से होगा तो क्या कहलाता है, एक ही फलन कहलाता है। तो सब में देखिए आप, 1 4 2 5 3 6 दिया हुआ था, तो एक का 4 से हो गया, दो का 5 से हो गया, 3 का 6 हो गया। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि सप्रांत के एक ही अवयव का दो प्रतिचित्रण हो रहा हो।
सबका एक एक से हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये एकैकी फलन होगा, लिखेंगे इसलिए यह एकैकी फलन होगा, क्योंकि सप्रांत के एक अवयव या प्रत्येक अवयव लिख लीजिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव क्या है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए क्या होगा, एकैकी होगा। लेकिन ध्यान रखिए आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि एक अवयव यहाँ पे क्या हो रहा है, बच जा रहा है, इसका कोई फलन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, प्रांत में कोई प्रतिचित्रण नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। लेकिन आच्छादक के बारे में हमसे नहीं पूछ रहा, केवल कह रहा था बताइए क्या है, एकैकी है, तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया क्या है, ये एकैकी है। इस प्रकार से यह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका पार्ट 1 खत्म हुआ 1.2 का। अगले पार्ट में अच्छे से आपको पार्ट 2 कराया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।